सलोनी जी और युग तो दोपहर से ऑफिस से निकल गए हैं। सुनील, तुम कहाँ थे? ऑफिस में और कहाँ? जो आ गया मैडम। ऑफिस में तो आप मेरे ऑर्डर फॉलो करती हैं और घर की तो बॉस आप ही है। यहाँ तो मुझे आपके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। खाना लगाया है, चलिए। आज रिकॉर्डिंग में मजा तो आया, लेकिन बहुत थक गई। एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही थी। कभी कोई माइक नहीं चल रहा है, तो कभी कोई हेडफोन खराब है। मैंने तो कह दिया आयुब से कि हर रोज इतनी देर तक मैं नहीं रुक सकती। आखिर घर की जिम्मेदारियां भी तो है। चलिए जल्दी से खाना खाया जाए। आज सुबह पता नहीं किसका चेहरा देखा, पूरा दिन खाना ही नसीब नहीं हुआ। सलोनी जी, अगर आपको लगता है राम अवतार जी की उंगलियां तबले पर एकदम कमाल है, तो आई एम सॉरी, एकदम बेताले हैं वो। उनके बारे में ना मुझे एक फेमस किस्सा याद आया। राम अवतार जी के घर में उनके पड़ोसी आए। उन्होंने कहा, भाई साहब आज रात के लिए प्लीज आपका तबला मिलेगा। राम अवतार जी खुशी के मारे उछल पड़े। उन्होंने कहा, आप भी तबले के शौकीन हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। बिल्कुल ऐसी बात करते ना। तो पड़ोसी ने कहा, शौक की ऐसी की तैसी, आज रात को मुझे चैन से सोना है। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? कहा ना, मन नहीं है, that's it। मेरी बात तो सुनिए, बताइए ना क्या हुआ। कुछ तो है जो। बहुत सी चीजों की वजह नहीं होती सलोनी। कई बार कई चीजें करने का मन नहीं होता बिना किसी कारण। ऐसा सबके साथ होता है, मैं अकेला नहीं हूं। मैं अभी आई। मैं नहीं मान सकती नाहर कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो बताइए, क्या गलती हो गई मुझसे? कम से कम इतना तो बताइए। कहीं आप अब तक भांग वाली बात को लेकर तो नाराज नहीं? आई एम सॉरी, धोखे से हो गया था। अब ख्याल रखूंगी। माफ नहीं करेंगे मुझे? अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ किया जा सकता है सब, लेकिन अगर जानबूझकर ही कोई। ना प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मैं देख रही हूँ कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है और आप मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे नहीं बताएंगे? एक बार गलती सुधारने का मौका तो दीजिए मुझे। सलोनी, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि गलती किसकी है। ज्यादा उम्मीद रखना भी गलती ही होती है ना। अब कौन सी बात मुझे परेशान कर रही है, क्या बताऊं तुम्हें। कुछ तो है तुम दोनों के बीच जो ठीक नहीं है। क्या बात है सलोनी, नाहर इतना नाराज क्यों है? नहीं बाबू, वो थके हुए हैं ऑफिस में शायद। नहीं नहीं नहीं, वो थके हुए नहीं है, बात कुछ और है। मैं जाके बात करती हूँ उससे। नाहर बेटे, क्या बात है? अंदर ही अंदर से कोई चीज तुझे परेशान कर रही है? ठीक से बात ना करना, बीच में खाना छोड़कर उठ जाना, ये तो नहीं करता था मेरा बेटा कभी।
समझी, पति पत्नी के बीच की बात है ना, इसलिए तो मुझे नहीं बताएगा। लेकिन बेटे, एक माँ होने के नाते तुझे एक छोटी सी बात बताती हूँ। हर रिश्ता आपसी समझ और विश्वास पे टिका होता है, और पति पत्नी के रिश्ते में अगर विश्वास ना हो तो गलत फहमियों को पैदा होने में देर नहीं लगती। एक औरत जब काम के लिए घर से बाहर कदम रखती है ना, तो बहुत सी समस्याएं सामने आ जाती हैं। अपने घर में तो भले ही वो मालकिन होगी, लेकिन बाहर उसे किसी और के लिए काम करना है, किसी और के कायदे कानून मानने हैं। ऐसे में अगर उसके अपने ही उसे ना समझे तो दूसरों से क्या उम्मीद करे। सलोनी पर विश्वास रखना, हर ये काम कोई अपनी शौक के लिए तो नहीं कर रही है वो ना, उसकी मजबूरी और बेटी होने का कर्तव्य उससे ही काम करवा रहा है। याद रख, सलोनी हालात से टूट सकती है, लेकिन गलत समझौता कभी नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है मेरा बेटा, बहुत समझदार है और अच्छा पति भी है। जा, अब तू सलोनी से बात कर जाकर। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। पता है, आज जब काम करके लौटी तो दौड़कर सीधी रसोई में आई। बोली, देर होने से खाना तो नहीं बना सकी, लेकिन अपने हाथों से नाहर को परोसूंगी, उनके साथ बैठकर खाऊंगी तो थकान अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन बहुरानी, याद है ना कल संकट चौदस है? अरे, इस दिन सब सुहागनें अपने पति के लिए व्रत करती हैं। क्या इतना भी नहीं जानती? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह कहने की? तुम कंगालों के घर में क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें हमारे घर के कायदे कानून रस्मों रिवाज मानने पड़ेंगे। जो कहा जाता है चुपचाप करो, इस तरह जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, पीयूष छोटा है, उसे फीड करना पड़ता है मुझे। तुम्हें क्या लगता है इस तरह के बहाने करके तुम व्रत करने से बच जाओगी? अरे कुछ तो सोचो, एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और तुम उसी के लिए व्रत करने से भागना चाहती हो? कान खोलकर सुन लो, तुम कल व्रत रखोगी, हर हाल में रखोगी, समझी? पीयूष छोटा है। सलोनी, सॉरी, कब आग लग गई पता ही नहीं चला। इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है सलोनी? अगर माफी मांगनी है तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। और कितना शर्मिंदा करेंगे? ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना तो खिला सकता हूँ ना? सलोनी, ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है, मोती की तरह, लेकिन मैंने देखना नहीं चाहता। इन्हें तुम अपनी आंखों में छुपा कर रखो। पूरी दुनिया में एक आप ही है नाहर, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी। आप
आपके प्यार के बिना नहीं जी सकती मैं। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? कोई तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश तो करे। एक राजपूत से टक्कर लेने की गलती जिंदगी भर याद रहेगी उसे। अच्छा बोलो भाई, क्या बात है? पहले मेरे बिना कुछ कहे आप सब समझ जाया करते थे, बदल गए हैं आप ब्रजेश। अरे भाई कुछ नहीं बदला है, कहो ना क्या कहना है। मैं सोच रही थी कितना टाइम हो गया ना हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अरे भाई उस दिन गए तो थे कुल देवी के मंदिर। अरे मैं छुट्टियों पे जाने की बात कर रही हूँ, कहीं बाहर घूमने की बात कर रही हूँ। चलो कहीं बाहर घूम के आते, प्लीज 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 प्लीज। यस यस, गुड आइडिया। आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। लेकिन कहाँ जाएंगे? कहीं दूर, इस शहर से बाहर। ठीक है, तो कल सुबह मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा, हमारे हॉलिडेज का इंतजाम करना। बीड़ी जलैले जलैले पिया जिगर। क्या है ये सब? तुमने घर में आते ही ढोंग शुरू कर दिया फिर से? मैंने आपके लिए संकट चौदस का व्रत रखा था। ओह, सती सावित्रियां। देवी जी आपके चरण कहाँ हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या है ये सब? ये ढोंग किस लिए? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि तुम क्या हो। भागी किसी के साथ, शादी किसी से, और बच्चा किसी और का। और आज मेरे लिए व्रत रख के तुम अपने आप को चरित्रवान साबित करना चाहते हो। सब बकवास है, ढोंग है ये। क्या हो ये सब? सिर्फ भूखे प्यासे रहने से या व्रत रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने पति को खुश रखना भी आना चाहिए। लेकिन शायद तुम ये जानती नहीं। कैसी औरत हो तुम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम कुंजन का ख्याल रखोगी तो उसे रात रात भर बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। पर तुम्हें अपनी औलाद से फुर्सत मिले तब ना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, इस जिंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों ने भी तुम्हें इसीलिए शायद छोड़ा होगा। किसी शरीफ आदमी की पत्नी तो क्या, किसी के घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो तुम। तारा, ये लो, संभालो अपनी टिकट्स और चलने की तैयारी करो। अरे वाह ब्रजेश, आपने तो सचमुच। पर ये तो 3 टिकट्स हैं। तो भाई हम 3 हैं तो 3 टिकट्स चाहिए ना। तुम, मैं और उर्वशी जी। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे कल रात को तुम्ही ने तो प्रोग्राम बनाया था। ओह, कहीं तुम उर्वशी जी की वजह से तो। जब आप समझते हैं तो ऐसा करते क्यों हैं? हर जगह जीजी के साथ जाना जरूरी है क्या? इसमें बुराई क्या है तारा? उन्हें यहाँ छोड़कर जाएंगे हम? मुझे उनके साथ नहीं जाना है, that's it। क्या हो गया है तुम्हें तारा? ये कैसी इनसिक्योरिटी है तुम्हारी? कमाल है कि तुम्हारी अपनी बहन के बारे में
मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ब्रजेश। थक गई हूँ मैं इस जीजी पुराण से। हर बात में हर जगह उर्वशी जी ये उर्वशी जी वो, बस और कुछ नजर ही नहीं आता आपको। तारा अब तुम हद से बाहर जा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है ब्रजेश, प्लीज। मैं जीजी को इस घर में नहीं देख सकती। ठीक है, अच्छी बात है। अगर तुम्हें उर्वशी जी से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं जाकर उनसे कह देता हूँ कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आपको जहां जाना आप जा सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा ब्रजेश, मुझे बच्चा चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद तो जीजी चली ही जाएगी ना। यही तय हुआ था ना। तुम्हारी जैसी खुदगर्ज औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल कर रही हो और अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद उन्हें इस घर से बाहर कर दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तारा, प्लीज जाइए यहाँ से। तारा, देखिए प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। जयश्री, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए थे। खैरों से क्या उम्मीद करें जब हमारे अपने ही अपने नहीं हैं। हम बार बार अपनी सैक्रिफाइस वाली बात सबके ऊपर जताकर एहसान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी बहन हमें मजबूर कर रही है। आप ही बताइए ब्रजेश जी, इस घर में क्या औकात है हमारी? पता नहीं वो कौन सा दिन था जब हमने आपकी और तारा की बात मानकर हम ये करने को तैयार हो गए। नहीं, हमें आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी ब्रजेश जी। तारा तो बचपन से ही ऐसी जिद्दी और इनसिक्योर। ब्रजेश जी, फ्रैंकली हमारे दिल में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। शायद आपको भी तारा की ये खामियां पता होंगी, लेकिन आप इतने समय तक उसकी इन खामियों को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ निभाते हुए चले आ रहे। सच पूछिए ब्रजेश जी, तो इस घर में इतनी इंसल्ट होने के बावजूद अगर हम यहाँ रुके हुए तो सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन ब्रजेश जी अब और नहीं सहा जाता हमसे। हम ये घर छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। अपनी तो शादीशुदा जिंदगी है नहीं, लेकिन हम आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालना चाहते। अकेलापन क्या होता है ये हम जानते हैं। न किसी का प्यार बांट सकते हैं, न किसी के कंधे पे सर रख के अपना दर्द ही बांट सकते हैं। जानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से किसी और को भी गुजरना पड़े। आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हैं उर्वशी जी? इतने दिनों में अगर आपके मन में मेरे लिए लगाव पैदा हुआ है तो जाहिर है कि मेरे दिल में भी आपके लिए कुछ तो फीलिंग्स होंगी। इट्स वेरी ह्यूमन। मैं नहीं चाहता कि आप इस घर से जाएं, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं होगा, और अगर वो आपके साथ हो तो बिल्कुल भी नहीं। That's really very kind of you, ब्रजेश जी। लेकिन डोंट माइंड, हम ये रोज रोज जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकते हम। ब्रजेश जी, अगर आप हमें इस घर में रोकना ही चाहते हैं तो आई बेग ऑफ यू, प्लीज हमें अपनी पत्नी का दर्जा दे दीजिए। प्लीज ब्रजेश जी, आप हमें अपनी पत्नी के सारे अधिकार दे सकेंगे। क्या आप सबके सामने हमें अपनी पत्नी कहकर बुला सकेंगे? जानते थे हम ब्रजेश जी, ये बहुत मुश्किल है,
बट आई एम रियली सॉरी ब्रजेश जी, हम इंसान हैं और वो भी एक औरत। अगर हमने अपने ही इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया तो लोग तो हमारे ऊपर पाँव रख के चले जाएंगे। मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो आप चाहती हैं। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी।